माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बार बार एक सवाल कई लोग पूछा हुआ है, नशे से मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा। कई लोग पूछा है, ये नशा हम लोग कैसे हमारे समुदाय से दूर कर सकता है। जो नशा पीता है, कई लोग आते हैं नशे से मुक्ति चाहते हैं बोलकर। काउंसलिंग के लिए अनेकों लोग आते हैं, अनेकों लोग रिट्रीटों में आते हैं। एक सवाल, कैसे इस नशे से मुक्ति मिलेगा, हमारे घर में शांति कब आएगा। अनेकों बच्चों का रोना मैंने देखा। मेरे माता पिता पीने वाला है, घर में जाने की इच्छा नहीं, पढ़ाई नहीं कर पाता। ये सब देख करके घर में लड़ाई झगड़ा है। भैया पीता है, पप्पा पीता है, मम्मी पीती है। कितना ऐसा कंप्लेंट है बच्चों का, पति का पीने का हो या पत्नी पीने का हो। अनेकों लोगों का घर बर्बाद। इसे कैसे छुटकारा मिलेगा? आज उसका एक उत्तर हमें ढूंढने की जरूरत है। यदि आज के क्लास के अनुसार आप अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तैयार है, आप नशे को आराम से छोड़ पाएगा। चाहे कितना भी आप नशे के एडिक्ट क्यों ना हो। नशे छोड़ने से जो शरीर कामता है, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। नहीं पीने से कामता है, इसलिए जीने के लिए अभी जरूरी पड़ गया। एक लड़का जब आया, वो एडिक्शन करता था, डी एडिक्शन सेंटर से आया। उसने बोला है जीने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए इस नशे से कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कुछ स्टेप बता कर देता हूं। सबसे पहले स्टेप के अंदर ये हमें स्वीकार करना है, मैं नशा करता हूं, ये नशा एक बुराई है, नशा पाप है। ये एक सबसे पहला एक स्वीकार करने वाली बात है। यदि आप ये नहीं स्वीकार करता कि मैं नशा करता हूं, ये नशा हमारे जीवन को बर्बाद करता है, ये गलत है, ये समुदाय के लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए गलत है, ये जब तक स्वीकार नहीं करेगा आप इसे छोड़ नहीं सकता। सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए, चाहे आप संयम से थोड़ा सा पी रहा हो, चाहे आप डेली पी रहा हो, चाहे आप कभी कभी पी रहा हो। यदि आप पी रहा है, ये गलत है, ये सही नहीं, ये अच्छा नहीं। नशे की जरूरत नहीं, शराब की जरूरत नहीं, गुटखा पान की जरूरत नहीं, बीड़ी सिगरेट की जरूरत नहीं। ये सब बुरी आदत है, इसको स्वीकार करना सबसे पहला जरूरी है। दूसरे स्टेप में आपके मन में एक आग्रह होना, ये आग्रह आपको ये चीज छुड़वाएगा। पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, या पति के कारण, या किसी के कारण, माता पिता के कारण आप छोड़ने का प्रयत्न करेगा तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है छोड़ने के लिए, और बाद में आप शुरू भी कर सकता है। ये मेरी जरूरत है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, इसको मुझे छोड़ना है, ये आग्रह आपके अंदर आना जरूरी है। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण बोल करके देता हूं। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में सक्केउस के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह जब ये यरीको आ रहा है, सक्केउस को पता चला। सक्केउस उससे पूर्व में केवल ईसा मसीह के विषय में सुना था। शायद सक्केउस का काम करने वाला नाकेदार एक व्यक्ति को ईसा मसीह ने, जो मती, उनको अपना शिष्य बनाया था।
वो भी नाकेदार था, उसको शिष्य बनाए। शायद इस प्रकार का कारनामे सुन करके या उनके चमत्कारों को सुन करके उस ईसा मसीह को थोड़ा देखने का इनके मन में एक आग्रह आया। इसलिए वो उस सड़क के किनारे जाकर के खड़े रहे। उन्होंने देखा बहुत बड़ा भीड़ में ईसा मसीह कौन है उसको पता नहीं चला। जय जयकार सुन रहा है, भीड़ देख रहा है, लेकिन ईसा मसीह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। बाइबल में लिखा है वो कद का एक छोटा व्यक्ति होने के कारण उन्हें भीड़ के बीच में मसीह नहीं दिखाई दिया। ये छोटा कद हो सकता है हमारा विश्वास की कमी हो सकता है हम ईश्वरीय विश्वास में आगे नहीं बढ़ा हुआ हो। वहां पर हम लोग देखते हैं सक्केउस को पता चला सड़क के किनारे रहने में मैं प्रभु को नहीं देख पाएगा, इसलिए सक्केउस ने एक कार्य किया, वो उस स्थान से थोड़ा आगे दौड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें भी हम जिस जगह पर रह करके इस नशा नहीं छोड़ पा रहा है, जिन दोस्तों के साथ बैठ करके हम नशा नहीं छोड़ पा रहा है या बुराई को नहीं छोड़ पा रहा है, हमें उन लोगों से, उन जगहों से थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। उस जगह को थोड़ा छोड़ने की जरूरत है, तब जाकर के हम इसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सक्केउस के समान हमें मालूम है बरतिमियुस नाम के एक अंधा व्यक्ति, वो भी सड़क के किनारे भीख मांगता था। ईसा मसीह वहां से गए, ये आग्रह किया मुझे देखना है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए बोलकर के वो चिल्लाना शुरू किया। उनका वो आग्रह मसीह आगे रुका। इसके बाद उन्हें बुलाते हैं, सड़क के किनारे बैठने वाला इसके बाद ईसा मसीह का फॉलोवर बना। आग्रह जरूरी है, मुझे दिखना दे, मेरी आंखों में ज्योति चाहिए। कई लोग चाहते हैं हम सड़क के साइड बैठेंगे, हम जिस हालत में वहां सुरक्षित है, हम भीख मांग करके बहुत धन इकट्ठा कर रहा है, इसलिए मेरा अंधापन ये मेरे लिए अच्छा है। कई लोग पियक्कड़ या अन्य चीजों में, मैं यहां पर इस अवस्था में खुश हूं, इस अवस्था में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्य लोग कुछ बोल रहे हैं मेरे लिए कोई बात नहीं, इस प्रकार का विचार में पड़े रहने वाला कभी भी इससे मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा। इसका मतलब है आपको एक दृढ़ निश्चय करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस पियक्कड़ का, इस अवस्था से, इस गुलामी से मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए उस जगह को थोड़ा छोड़ने की जरूरत है और उस नशे को, चाहे किसी भी चीज का सेवन कर रहा हो, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी हो, आप शराब वगैरह कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, कभी कभी हो, उसको छोड़ने के आग्रह जब तक आपके मन में नहीं आएगा आप छोड़ने का। सक्केउस इसके बाद जाकर के पेड़ के ऊपर बैठा था, उसके मालूम था वहां बैठ करके देख सकता है। हमें भी इस प्रकार थोड़ा प्रभु की ओर बढ़ने की जरूरत है और प्रभु उस समय पर उसको नाम लेकर के पुकारता है। वहां पर हम लोग देखते हैं सक्केउस के घर में प्रभु पहुंचा। सक्केउस के घर में मसीह पहुंचते ही सक्केउस का बदलाव हम लोग देखते हैं। सक्केउस भीड़ में उठ खड़े होते हैं, दृढ़ता के साथ बोलता है आदि संपत्ति गरीबों को देता हूं। इससे पहले वो सबसे महत्व देता था अपने धन संपत्ति, इसलिए गलत तरीके से नाकेदार पैसे इकट्ठा करता था। आज तक आपको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब, कोई भी चीज है आपके लिए अच्छा लगने वाला, आपको सुख देने वाला, आपको शक्ति देने वाला था। यदि आप मसीह को अपने जीवन में लेकर के आएगा, आप ईश्वर की ओर थोड़ा आगे बढ़ेगा, इस नशे को, जिसको आप महत्व दिया, उसको छोड़ने की कृपा मिलेगा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 7 से बहुत ही सुंदर वहां पर लिखा हुआ है। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, इससे पूर्व में जिसे मैं बहुत महत्व देता था, जिसको मैं पहला स्थान दे रहा था, ईसा मसीह को पाने के लिए उसके ज्ञान की तुलना में उसको मैं कूड़ा समझता हूं, और मसीह को पाने के लिए मैं सब कुछ को छोड़ देता हूं। आपके मन में जब तक छोड़ने का और मसीह को पाने का एक आग्रह नहीं होगा, ईसा मसीह के साथ एक होकर के भक्ति का जीवन जीने का एक आग्रह नहीं होगा, आपको ये छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब तीसरा स्टेप में यही है,
पहला स्टेप में मैंने बोला ये नशा खराब है करके, और ये नशा एक पाप है, और मैं नशा कर करके इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध अपराध कर रहा हूँ, मेरे परिवार के विरुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध अपराध कर रहा हूँ, ये एक भावना आपको होना है। दूसरा स्टेप में आपको इसको छोड़ने से, इससे मुक्ति प्राप्त करने का एक आग्रह होना चाहिए। तब आपको आगे बढ़ना है, सके उसके समान प्रभु की ओर, ज्ञान की ओर, भक्ति की ओर, प्रार्थना की ओर, चर्च की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या कारण है? रोमियो का पत्र दिया 1:21 में लिखा हुआ है, ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर को उचित आदर और धन्यवाद नहीं देना इनका पाप है। यही कारण है, वाक्य 26 में लिखा, इनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने छोड़ दिया। इसलिए हमें दारू चाहिए, अन्य नशीली वस्तुएं चाहिए, बीड़ी सिगरेट चाहिए, इसका जरूरत क्या है? क्योंकि ईश्वर को जो आदर सम्मान देना था, रोज घर में प्रार्थना होना चाहिए, रोज चर्च जाना चाहिए, परम प्रसाद को योग्य रीति से पाप स्वीकार करने के बाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर से जब जुड़ेगा, आपका नशा अपने आप चले जाएगा। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेरे आंखों से मैंने अनेकों हजारों लोगों को देखा है जो इस प्रकार का निर्णय करता हुआ, नशा छोड़ने के लिए तैयार होकर के आने वाले, नशे को छोड़ता हुआ मैंने हजारों लोगों को देख चुका हूं। अनेकों लोग जो बहुत ज्यादा पियकर उससे बगैर नहीं रह सकता, मैंने मेरे जीवन में देखा है। मैं जब फौज में था, मुझे याद है एक सरदार जी बहुत पीता था, सुबह से लेकर के शाम तक। मैं उन्हें लेकर के घुमाने के लिए जाता था। मुझे आज भी याद है, जबलपुर में हम लोग रहता था उस समय पर, मेरे साथ उनको मैं बाजारों में घुमाता था शाम के समय पर, दारू ना पिए। इसके बाद हम लोग कई जगहों पर जाकर के कुछ खाते पीते ऐसे से कर करके वो 8 साढ़े 8 बजे के बाद फिर वापस आता था ताकि ये पिए ना। लेकिन इसको पीने का बहुत आदी था। 2-3 दिन के बाद उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। मैंने बोला, भाई तुम नहीं पीना, हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसको। हम मिलिट्री हॉस्पिटल, जबलपुर का मिलिट्री हॉस्पिटल में हम उस समय पर उसको लेकर गए। रात्रि हो गया था। उस रात्रि में दर्द से तड़प रहा था। हमने बोला इसी से दारू पीता था, दारू छोड़ दिया, इसके कारण हो रहा है। तो डॉक्टर ने पता नहीं, उनका चेकअप करने के बाद लास्ट में पता चल गया इनका जो पेट में कोई खराब हो गया है, ऑलरेडी पकने लग गया है। और उसको उसी रात्रि में ऑपरेशन किया, उसी रात्रि में ऑपरेशन किया। और डॉक्टर कह रहा है वो फट गया था पक करके। यदि वो उस दिन ऑपरेशन कर करके उसका इलाज नहीं किया होते, धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर इनका मृत्यु होना था। तो ऑपरेशन करने वाला जब ये होश आया, अगले दिन से पूछा उसका क्या बात है, तो बोला बहुत समय से मेरा पेट में दर्द था, अपेंडिक्स पक गया था। तो दर्द के कारण मैं तो पीता था, इसलिए पीते रहता था, दिन भर पीना। और 3-4 दिन से मेरे कारण वो पीना छोड़ दिया और साथ में चल रहा था। बोला, ये सुन करके वो डॉक्टर ने बोला, जिसने आपको ये पिछले 3-4 दिन पीने के लिए नहीं दिया, वो तुम्हारा जीवन को बचाया। आज भी मुझे याद है उस भाई का चेहरा मेरे मन में है। उसका जीवन मिलने का कारण है उस दिन उसने वो पीना छोड़ा, अन्यथा उसका मृत्यु हो जाना था। वो डॉक्टर का कहना है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ईश्वर की ओर बढ़ना, ईश्वर को महत्व देगा, ईश्वर के साथ एक साथ हो जाएगा, तभी इस नशे की जरूरत नहीं। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं, एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 18-19 के अंदर, आप अंगूरी पी करके मतवाला ना बने, क्योंकि इसमें विषय वासना उत्पन्न होता है। बल्कि क्या करना है? आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। आपको अंगूरी पी करके मतवाला नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा में मतवाला होने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 2 के अंदर जब वो पवित्र आत्मा लोगों पर आया, उन्हें देखने वाला भी यही शब्द इस्तेमाल किया, ग्रीक भाषा में सेम शब्द इस्तेमाल किया, मतवालापन। वहां पर उन लोगों ने पवित्र आत्मा में मतवाला हुआ। संत पौलुस से ही लिखता है, हम लोगों को अंगूरी पी करके नहीं,
पवित्र आत्मा से मतवाला बनना है। इसके बाद मिल करके, घर में मिल करके प्रार्थना करना, गीत गाना, इस प्रकार का आनंद का जीवन जीना। इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। आपको प्रभु में जुड़ने के लिए प्रभु शक्ति देता है। आपके मन में एक आग्रह आया, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, इस प्रकार आप शुरू करेंगे, आपको प्रभु शक्ति देगा नशे को छोड़ने के लिए। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 4:13 में लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसके बाद परिवार के साथ रहना शुरू कीजिए। प्रार्थना परिवार के साथ, अन्य ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर रह करके आइए। उनको छोड़ो जो आपको नाश में कर रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 8 के अंदर ईसा मसीह पूछते हैं, तुम किससे ढूंढते हो? यदि मुझे ढूंढ रहा है उन्हें छोड़ दो जिन्हें तुम पकड़ कर रखा है। जिन्हें पकड़ कर रखा है उसे छोड़ना है, तब मसीह मिलेगा। मसीह से साथ एक बार जुड़ जाएगा, अन्य लोग, अन्य बुराइयां सब चला जाएगा, क्योंकि मसीह में वो आत्मा की शक्ति, फिलिपी 4:13, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो मैंने केवल 3 पॉइंट आपको बोल करके दिया। सबसे पहला, नशा खराब है, इसको स्वीकार करना। मैं नशा कर रहा हूं, गलत है, ये स्वीकार करना। ये ईश्वर से मुझे दूर कर रहा है, मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है, ये मेरे परिवार को नरक बना रहा है, ये स्वीकार करना। इसके बाद सेकंड में बोला, इसको छोड़ने के एक आग्रह होना चाहिए, तब सख्यूस के समान आगे बढ़ना है। तीसरे पॉइंट में यही है, ईश्वर के साथ जुड़ने का, प्रार्थना में जुड़ने का, तब ये सब नशे, सब बुराइयां हमसे अपने आप जाना शुरू करेगा। प्रकाश में आया, अंधकार मिटता है। निर्णय कीजिए। इसके बाद परिवार के साथ, परिवार को स्वर्ग बन करके रखिए, आप इससे मुक्ति प्राप्त करेगा। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को समर्पित करें जिनको इन मुक्ति की जरूरत है। निर्णय कीजिए, इन नशे के क्लासों को, ऐसे ऐसे लोगों को आप फॉरवर्ड कीजिए, अनेकों लोगों तक जाने दो। जितना अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, ताकि आपके इस फॉरवर्ड करने के कारण एक व्यक्ति नशा छूट गया, आपको आशीष मिलेगा, आपके परिवार को आशीष मिलेगा। कोशिश कीजिए, इन नशे के क्लास को आप फॉरवर्ड कीजिए। अनेकों दिनों से, कई महीनों से अनेकों लोग मुझे लिखा है, नशे का क्लास लीजिए, नशे का क्लास लीजिए। इसी वजह से मैं इस क्लास को ले रहा हूं। प्रार्थना कीजिए, इसको देखने वालों के मन में नशे से मुक्ति का जो स्टेप्स बताया उसके अनुसार नशा छोड़ने का शक्ति मिले। प्रभु ने आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। और जो नशा कर रहा है उनके साथ हमदर्दी की जरूरत है। झगड़ा ना करें, प्रेम करें, उनका आदर करें। पियक्कड़ भी ईश्वर का पुत्र है, वो एक बीमारी है, वो एक कमजोरी है। उन्हें प्यार करें, उन्हें प्यार से समझाएं, प्रेम की जरूरत है उन्हें। परिवार में तिरस्कार नहीं, प्रेम दीजिए, आदर दीजिए, प्रार्थना में लेके आइए। यीशु उन्हें अंधकार से छुड़ाएगा। आप कोशिश करेगा, यह प्रयत्न मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अगर आप यीशु में उनको लेके आएगा, आदर सम्मान दे करके, प्यार दे करके, उनके खिलाफ ना बोल करके, धीरे धीरे प्रभु में आएगा, प्रभु उन्हें छुड़ाएगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।